जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ में एक्सरसाइज 1.1। बता दें इस चैप्टर का हम सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेते हुए चलेंगे और सारे एग्जाम्पल को आपको यहाँ पर लेते हुए चलेंगे। और मुझे उम्मीद है यदि आप इस क्लास को देखते हैं तो आपसे इस चैप्टर का हर एक प्रश्न आपको चुटकियों में बन जाएगा। तो चलिए हम इसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग में आपका इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने पे आ रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF निकाले, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि 135 और 225 का। तो आपको इससे पहले आपको HCF के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चलिए HCF के बारे में जानते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं HCF और LCM दोनों का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे क्लास 10th में हो तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा तो HCF का फुल फॉर्म आपका हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान से सुनिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मौसा अर्थात महत्तम समावर्तक। साथ ही आपको LCM का मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है अर्थात लौसा लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो आप ये समझ गए होंगे। हम लोग पहले HCF सीखेंगे, फिर आपको एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग सीखेंगे LCM और HCF के बीच संबंध को पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पे HCF निकालना है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि HCF एल्गोरिथम विधि से जो हम लोग निकालते हैं HCF को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, तो मौसा आपको बोलना है अर्थात महत्तम समावर्तक। अब हम लोग जानते हैं ये आपका विभाजन एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। ये क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब होता है कि आप जिस संख्या में भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं, और यहाँ पे आपका भाजक होता है, जबकि यहाँ पे आपको निकल के आता है उसको हम लोग कहते हैं भाग फल कहते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर जो निकल के आएगा उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं शेषफल। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर उसको हम लोग कहते हैं शेषफल। यहाँ पर जो आपको निकल के आएगा उसको हम लोग शेष फल कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, तो इसको हम लोग A बोलते हैं, जबकि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग B बोलते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे Q बोलते हैं। ध्यान रखिएगा ये। अब आपको यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है आपको A बराबर जो होता है आपका BQ प्लस R होता है। अर्थात आपको यहाँ पे कहना है, आप लोग चौथी पांचवी कक्षा में जरूर पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने आपका भागफल और प्लस शेषफल होता है। भागफल और प्लस आपका यहाँ पे शेषफल हो जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो यही आपका होता है एल्गोरिथम होता है। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हम बढ़ते हैं और चलते हैं, इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सेम उसी विधि का प्रयोग करना है जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया था अभी को अभी, ठीक है ना। तो आपको वही लेकर चलना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में छोटा और बड़ा को चुनना है। तो 135 है, इसमें से बड़ा जो है उसको उधर ये मुंह खोल देते हैं, और 200 आपका 25 है। ध्यान रखिएगा, इस मुंह को उधर हम लोग खोल दिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आप सारी चीज समझ के यहाँ से जाइएगा। तो यहाँ पे 225 होता है, तो बड़ा वाला है उसमें हम लोग भाग देंगे। आपको यहाँ पे भाग विधि से बताते हैं, फिर आपको ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे आपको भाग विधि से आपको बनाना है। तो भाग विधि में आपको क्या करना है कि 225 में हम लोग भाग देंगे 135 यानी छोटा वाला से। तो यहाँ पे आपको एक बार बोलना है, तो एक बार में आपको 135 होगा और आपका शेषफल यहाँ पे निकल के आएगा 90। तो वही आपको यहाँ पे लिखना है 225। जो बड़ा वाला है उसको इधर लिख दिए। अब बराबर आपको करेंगे छोटा वाला हो जाएगा आपका। यहाँ पे पहले आपको A बराबर लिखना है BQ प्लस R। तो आपको B के जगह पर छोटा वाला लिखना है अर्थात 135, और इसको गुना करेंगे Q अर्थात हम लोग 1 से यहाँ पे गुना किए थे तो 1 देंगे, आप प्लस में आपका शेषफल यहाँ पे 90 आ गया है। अब आपको क्या करना है, इस 90 से 135 में भाग देना है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। 135 में हम लोग भाग देंगे तो आपको एक बार में लगेगा, और एक बार में लगाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे बचेगा आपका 45। आपको 135 में फिर से भाग देना है आपको इस 90 से। तो आपको 90 लिखना है और इसको गुना हम लोग किए थे 1 से, तो आपको 1 देना है, प्लस में आपका शेषफल यहाँ पर 45 बच चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस 90 में हम लोग भाग देंगे, 45 से देंगे भाग, इस 90 में देंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, 45 दूना 90 यहाँ पे कट कर देना है, आपका खत्म है। अर्थात कर देंगे 45 गुने 2 और शेषफल आपका R बच गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है अतः 135 और 225 का HCF बराबर आपका यहाँ पर जिस संख्या से पूरा कटा यानी 45 से कटा है तो आपको 45 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका HCF यहाँ पे 45 निकल के आया, जो कि बिल्कुल तरह से आपका यहाँ पर आंसर ये
निकल के आता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, अगले क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, छोटी सी बात है। और अगला सवाल को आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो हम उस सवाल को भी यहाँ पे डील करते हैं, क्योंकि वो सवाल थोड़ा लंबा है। आपका दूसरा सवाल यहाँ पे कहता है कि 196 और आपको यहाँ पे 38220 है। इस प्रकार का सवाल आपकी बुक में है, ठीक है ना। तो इसको आपको कैसे बनाना है, तो इसको भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे छोटा बड़ा को चुनना है। तो 196 हो गया और जो बड़ा है उसको हम लोग मुंह को खोल देंगे, आपको 38220 हो गया। अब आपको क्या करना है, 38 और 220 में हम लोग भाग देंगे 196 से, ठीक है ना। आपको एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो ए बराबर आपका क्या होगा, BQ प्लस R। लेकिन आप एग्जाम इस तरीका से भी बनाते हैं तो आपको नंबर 2 नंबर मिलेगा, लेकिन फिक्स है कि हर बार पूछा जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 38 और 220 बराबर B के जगह पर आपको 196 को रख देना है। अब कितना से गुना करेंगे तो इतना आएगा। तो इसको एक बार में प्रयास करना है कि पूरे पूरी को काट दें। तो आप लोग 195 से अगर भाग देंगे तो आपको 38 और 220 आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर आपको क्या याद था, तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये बनाते बनाते हमें पता नहीं याद हो गया है, ठीक है ना, इसलिए आपको बता दिए, लेकिन आपको समझाना पड़ता है। इसको हम लोग 195 से किए तो शेषफल आपका 0 आया। फिर हम लोग लिख देंगे अतः 196 और 38220 का HCF आपका निकल के यहाँ पे आ गया 196, क्योंकि 196 से पूरा कर रहा है। ये आपका आंसर हो गया। आई होप इस सवाल को आप समझ गए होंगे। और इस प्रकार आपके यहाँ पे स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन आ रहा है जो कि आपका एग्जाम पर यहाँ पे आपको होमवर्क दिया जा रहा है। आप इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए फिक्स है। इस चैप्टर में इससे अलग एक भी क्वेश्चन रहेगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो क्वेश्चन आपको दिए एग्जाम्पल और यहाँ जो क्वेश्चन, इससे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। चलिए आई होप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका और क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।